कल के हमें लेक्चर में हमने बेसिक्स वायरलेस नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हम आके देखेंगे रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी क्या है। रेडियो ट्रांसमिशन बेसिकली यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी। जो बेसिकली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमको यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी इज यूज टू ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन. There are many different radio frequency ranges in the electromagnetic spectrum that are assigned to different services. Basically अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज हैं जो कि अलग अलग सिस्टम्स, स्पेसिफिक जो सिस्टम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे मेरा लैपटॉप है या मोबाइल है या आपकी और इलेक्ट्रॉनिक ऐसी डिवाइसेस हैं, पर्सनल कंप्यूटर या अदर कोई वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर काम करती है। और वो जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो 800 मेगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज की रेंज में होती है। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर वेरियस सर्विसेज सच एज डिजिटल कार्डलेस फ़ोन। हाँ, जैसे आपके घरों में देखा होगा कार्डलेस फ़ोन होंगे, पेजर पुराने पहले यूज़ किया करते थे, पर्सनल PDA सिस्टम्स होते थे, लैपटॉप हैं, पाम टॉप है, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन, है ना। इस तरह की जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं वो इन पर्टिकुलर रेंज के बीच में फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करती है। देर आर 4 predominantly used technology to transmit data using a radio frequency. They are narrowband spread spectrum technology, frequency hopping spread spectrum technology and direct sequence spread spectrum technology. तो ये 4 टेक्नोलॉजी हैं जो कि ये जो रेडियो जो डिवाइसेस होती हैं, कुछ डिवाइसेस नैरोबैंड टेक्नोलॉजी पर यूज़ करती हैं, कुछ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, कुछ फ्रिक्वेंटली होपिंग और कुछ स्पीड होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। तो बेसिकली ये सिर्फ अभी अपने को इतना आपको समझना है कि जो भी हमारी वायरलेस डिवाइसेस होती हैं, वो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो पर्टिकुलर एक रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर काम करती है। और वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो जो हमारी है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक रेंज होती है, और वो रेंज होती है 800 मेगाहर्ट्ज टू 2.5 गीगाहर्ट्ज। ये उनकी रेंज होती है। और ये जो भी डिवाइसेस होती हैं ट्रांसमिट जो हम करते हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट डेटा यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। 4 तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है: नैरो बैंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। तो इन 4 टेक्नोलॉजियों पर ये डिवाइसेस कम्युनिकेट करती है। नैरो बैंड टेक्नोलॉजी, इन दिस टेक्नोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली on a center frequency much like a radio broadcast, so the transmitter and receiver must be tuned to the same bandwidth. narrow band technology, जैसे आप स्पेसिफिक सुनते हो 93.2 FM, है ना। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आपको वो डेटा डिलीवर करता है, और आपका जो ट्रांजिशन है या मोबाइल पे आप रेडियो सुन रहे हैं, FM रेडियो सुन रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी पर सुनते हैं, वो नैरो बैंड, है ना। मच लाइक ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, है ना। एग्जाम्पल उसने क्या कहा, रेडियो ब्रॉडकास्ट। सो द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी ट्यून ऑन द सेम बैंडविड्थ। दोनों की जो बैंडविड्थ है वो सेम हो, और नैरो बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी। नैरो मीन्स स्पेसिफिक एक 9, आप यदि थोड़ा सा भी उसकी फ्रिक्वेंसी को इधर उधर चेंज करेंगे तो आपको फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी और आपको सिग्नल रिसीव नहीं होगा। वो स्पेसिफिक इसी उस पर सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करेगा। तो ये आपका ऐसा जैसे टीवी है या रेडियो है, ये सब एग्जांपल है नैरो बैंड है। देन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिंपली मीन्स दैट डेटा इज सेंट ओवर ए नंबर ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी अवेलेबल फॉर यूज एट एनी टाइम इन द स्पेसिफाइड रेंज। इसमें क्या होगा, एक फुल रेंज होगी जिसमें आप डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। स्पेसिफिक जो उसकी रेंज है 902 मेगाहर्ट्ज टू 928 मेगाहर्ट्ज की रेंज होती है, और उस रेंज से जो आप स्पेक्ट्रम के थ्रू आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। देर आर 2 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी मोस्ट वाइडली यूज डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इन ए वायरलेस लेन। तो जनरली हम जो वायरलेस लेन में हम जनरली स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी has been designed to increase the efficiency in bandwidth, even though there are some trade-off associated with it. The frequency range for transmission using spread spectrum technologies
902 मेगाहर्ट्ज टू 928 मेगाहर्ट्ज, है ना। तो ये था आपका स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। मतलब पर्टिकुलर आपने क्या करा कि जो उसको फ्रिक्वेंसी है उसको आपने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, और वो उसमें आप क्या करते हैं डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी से डेटा को ट्रांसमिट करते हो। तो इससे आपकी क्या होगा, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन आपका बढ़ जाएगा, है ना। तीसरा है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। इन दिस मेथड द कम्युनिकेशन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ डेटा इज सेंट एंड देन फ्रीक्वेंसी आर शिफ्टेड एंड देन अदर शॉर्ट बर्स्ट इज ट्रांसमिटेड। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने एक पर्टिकुलर उस पर फ्रीक्वेंसी सेट करी, शिफ्ट करा, डेटा ट्रांसमिट करा, देन अगेन शिफ्ट करा, देन फिर ट्रांसमिट करा, ऐसा करके आप उसको शॉर्ट बर्स्ट करा एंड देन ट्रांसमिट करा, है ना। मतलब शिफ्ट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी को, शॉर्ट बर्स्ट करेंगे और फिर ट्रांसमिट। इट यूजेज अ नैरो बैंड कैरियर देन चेंज फ्रीक्वेंसीज पैटर्न नोन टू बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और जैसे ही वो जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो रिसीवर और वो फिर हमारा नैरो बैंड जैसा हो जाएगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर हमने उसको करा, मतलब स्प्रेड है पर हमने उसको शॉर्ट बर्स्ट को हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। इट यूजेज अ नैरो बैंड कैरियर देन चेंज फ्रीक्वेंसी इन अ पैटर्न नोन टू बोथ ट्रांसमीटर एंड, दोनों को ये पता होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी आर सिंक्रोनाइज इन अ फैशन सच ए सिंगल लॉजिकल चैनल इज मेंटेन। द डिवाइस दैट द कम्युनिकेटिंग यूजिंग फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक एग्री ऑन विच फ्रीक्वेंसी टू होप टू एंड यूज ईच फ्रीक्वेंसी फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर। मतलब इसमें कैसा है कि दोनों मशीन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। मतलब कौन सी, सेंडर भी और रिसीवर भी। और हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करेंगे, देन उसको टॉगल करके शिफ्ट कर देंगे एंड देन नेक्स्ट उस पर हम काम करेंगे। फ्रीक्वेंसी होपिंग बेस्ड डिवाइसेस आर इजीली एंड चीपर देन डिवाइस यूजिंग इंफ्रारेड। और नेक्स्ट है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इज डन बाय स्प्लिटिंग ईच बाइट ऑफ डेटा इनटू सेवरल पार्ट एंड सेंडिंग देम कॉन्करेंटली ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या करा हमने, सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, मतलब इसमें क्या करा हमने, उसको स्प्रेड कर दिया डेटा को सेवरल पार्ट में, और फिर हमने उनको क्या करा, सेंड देम कॉन्करेंटली ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सेंड करा। डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम जनरली रिडंडेंट बिट पैटर्न फॉर ईच बिट टू बी ट्रांसमिटेड। डायरेक्ट सीक्वेंस unlike frequency hopping use a lot of available bandwidth, about 22 megahertz. The transmission is sequence sharing and suitable for bandwidth sharing because they offer an improved signal to noise ratio compared with narrow band transmission. Even if some of the beats are lost during transmission, statistical technique embedded in a radio can recover the original data without the need for retransmission. तो ये इसका एडवांटेज है कि रीट्रांसमिशन, मतलब यदि कोई डेटा लॉस हो भी जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर हम कर सकते हैं बाय यूजिंग जो भी जो फ्रीक्वेंसी को स्प्लिट करा है। तो स्प्लिट के जो कॉन्सेप्ट हैं उससे हम उसको डेटा को रिकवर कर सकते हैं, आपको फिर से डेटा को सेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा आपको अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कैसे रेडियो ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो चारों डिफरेंट टेक्नोलॉजियाँ यूज़ होती है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे वायरलेस डिवाइसेस के बारे में। बहुत सारी डिवाइसेस हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ होती हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन में। जितनी भी हमारी जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ करते हैं, रिपीटर, स्विच, हब, है ना, ये सब चीज़ों को हमने वायरलेस कर लिया जब हमें वायरलेस नेटवर्क बनाना होता है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिस पे हमारा मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट कनेक्ट होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये कह रहा है कि ए स्टेशन और क्लाइंट इज टिपिकली लैपटॉप और नोटबुक पर्सनल कंप्यूटर विथ ए वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसमें क्या होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पर या आपकी जो भी वायरलेस आप जिसको आप वायरलेस कनेक्शन कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्शन करना चाह रहे हैं, उसमें आपका एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होनी चाहिए। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यदि नहीं है तो मैंने आपको कल एक बताया था, दो तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें जो हमारी PCI ISI कार्ड जो हमारा स्लॉट होता है उसमें आप इंटरनली वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा सकते हैं, और यदि वो नहीं कर सकते हो तो आप USB पोर्ट पर भी आप एक्सटर्नल वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप लगा सकते हो। ये अवेलेबल है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और WLAN क्लाइंट में आल्सो भी ए डेस्कटॉप और हैंड डिवाइस
PDR customer device such as barcode scanner, wireless laptop and notebook, wireless enabled are identical to laptop and notebook except that use wireless NIC to connect to access point on the network. और ये जो वायरलेस NIC होगी, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरी हमारी डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट, दूसरी हमारी नेटवर्क वायरलेस नेटवर्किंग के लिए हमको क्या डिवाइस लगेगी, एक्सेस पॉइंट लगेंगी। तो आपकी जो एक्सेस पॉइंट है वो जो हमारा NIC वायरलेस NIC कनेक्ट है, उस वायरलेस NIC से हम क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट के थ्रू बिना वायर के हम कनेक्शन कर लेंगे। द वायरलेस NIC इज कॉमनली इंसर्टेड इन ए क्लाइंट पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड, है ना, ये आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, USB पोर्ट पर भी कर सकते हो। द NIC यूजेस रेडियो सिग्नल टू स्टैब्लिश कनेक्शन टू वैन, और NIC ये जो वायरलेस इंटरफेस कार्ड होगी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगी, ये क्या करेगी, रेडियो सिग्नल से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगी थ्रू WLAN, किसको, आपका एक्सेस पॉइंट से। तो मतलब आपने आपके कंप्यूटर में ये लगा हुआ है और आपका ये एक्सेस पॉइंट है, तो ये एक्सेस पॉइंट से ये दोनों कैसे कर लेंगे, रेडियो सिग्नल के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे। कैसे, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो अपन ने भी देखा ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम डायरेक्ट डेटा और आपके कंट्रोल सिग्नल और डेटा सिग्नल को भेज सकते हैं। और वाइड रेंज ऑफ डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी विथ हैंडल्ड डिवाइस बीइंग द मोस्ट प्रिवेलेंट फ्रॉम टुडे। द मोस्ट कॉमनली यूज वायरलेस हैंडल्ड डिवाइस आर लैपटॉप, कंप्यूटर, टेक्स्ट मैसेज डिवाइसेस, PDA एंड स्मार्टफोन, ये सब आपकी वायरलेस डिवाइसेस हैं। अब WLAN के क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या, यूज़र की मोबिलिटी। आप कहीं भी किसी भी जगह पर बैठकर आप काम कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पहले ये होता था कि आपको सिस्टम अलॉट कर दिए जाते थे और आपको यू हैव टू सिट ऑन पर्टिकुलर दैट सिस्टम। अब जब भी आपको अब क्या हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, व्हाट दे हैव डन, द कंप्लीट रूम दे क्रिएटेड वायरलेस इन्वायरमेंट, यू कैन मूव हियर एंड देयर। तो आपकी क्या, यूज़र की मोबिलिटी एक बड़ा एडवांटेज है वायरलेस का। यूज़र कैन एक्सेस फाइल, नेटवर्क रिसोर्स एंड द इंटरनेट विदाउट हैविंग टू फिजिकल कनेक्टेड, कहीं भी आपको फिजिकल कनेक्टेड की जरूरत नहीं होगी। विदाउट दैट यू कैन कनेक्ट विद द वायरलेस नेटवर्क। यूज़र कैन मोबाइल येट रिटेन हाई स्पीड रियल टाइम एक्सेस टू बी इंटरप्राइज लाइन, जिससे क्या होगा, आपको हाई स्पीड नेटवर्क, जहाँ स्पीड ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप अपने आप को मूव कर लेंगे, है ना। ये सारे एडवांटेज आपको मिल जाएंगे मोबिलिटी के। नेक्स्ट एडवांटेज है वायरलेस नेटवर्क का, दैट इज रैपिड इंस्टॉलेशन। रैपिड इंस्टॉलेशन मतलब ये कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन इज रिड्यूस बिकॉज नेटवर्क कनेक्शन कैन बी मेड विदाउट मूविंग आर एडिंग वायर्स। आपको अदरवाइज क्या होगा, यू हैव टू कनेक्ट Cat 6 केबल, फिर आपको मल्टीपल Cat 6, क्योंकि स्विच से आपको मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करने, तो जितनी आपको कंप्यूटर कनेक्ट करने होंगे उतनी आपको केबल लेके जानी होगी आपके स्विचेस से। तो आपके जैसे अभी यदि आप अपने ADT लैब में देखेंगे तो जितने कंप्यूटर्स लगे हैं जहाँ पर हमने IO बॉक्स लगाया हो, उन IO बॉक्स से हर कंप्यूटर से केबल गई है स्विच तक। तो इसमें आपको क्या होगा, इंस्टॉलेशन इट टेक सम टाइम, और वायरलेस में क्या होगा, इंस्टॉलेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट यू हैव टू कनेक्ट द वायरलेस एक्सेस। आपको जहाँ भी मेन स्विच लगा है, मेन स्विच से आपको क्या करना होगा, एक केबल लेके जानी होगी और आपको एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट को दे देनी होगी। वायरलेस एक्सेस पॉइंट से आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो यदि उसमें वायरलेस NIC लगी हुई है तो यू कैन कनेक्ट द सिस्टम्स विद द एक्सेस पॉइंट। तो ये क्या हो गया, रैपिड इंस्टॉलेशन। थर्ड, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है, आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हो। Enterprise can also enjoy the flexibility of installing and taking down WLAN to location as necessary। जब भी आपको जहाँ भी लोकेशन, जिस लोकेशन पे इस्टेब्लिश करना है, सपोज आपको आपकी क्लासरूम है ना, क्लासरूम को मुझे कंप्लीट वायरलेस लैन बनानी है, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, एक केबल लेके जानी होगी, उस केबल के थ्रू क्लासरूम में एक एक्सेस पॉइंट लगाना होगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाया और उस पर पूरे क्लासरूम को हमने वो कर दिया। फ्लेक्सिबल है। यदि मुझे इस क्लासरूम से शिफ्ट करके किसी और क्लासरूम में शिफ्ट करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल जो मेरा वायरलेस एक्सेस पॉइंट है वहाँ से निकाला और दूसरी क्लासरूम में लगा दिया। तो फ्लेक्सिबल होगा, आपको नेटवर्क को कहीं भी यू कैन स्विच हियर एंड देयर, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अनदर मेजर एडवांटेज इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होगा कि यू कैन स्केल द नेटवर्क। उसमें फिक्स हमारे यदि 25 पोर्ट का हमारा स्विच है और 25 पोर्ट का स्विच है, तो यू कैन कनेक्ट ओनली 25 पोर्ट एट मैक्सिमम वायर्ड में। यहाँ पर ये है कि एक्सेस पॉइंट मेरा है, नंबर ऑफ सिस्टम्स यदि मेरे वहाँ 30 भी लगा दिए मैंने उस रेंज में,
तो यू आई कैन एक्सेस द 30 सिस्टम, तो स्केलेबल है। तो WLAN नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी इजीली बी कॉन्फ़िगर्ड टू मीट स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड इंस्टॉलेशन नीड एंड स्केल फ्रॉम स्मॉल पीयर टू पीयर नेटवर्क टू वेरी लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क। तो आप पीयर टू पीयर नेटवर्क से लेकर लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क तक आप स्केलेबल कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय यूजिंग द वायरलेस। ठीक है, तो ये चार चीज़ें, चार जो बेनिफिट हैं WLAN के, चार बेनिफिट हैं। अब ये कह रहा है WLAN के एडवांटेज है, तो मोबिलिटी दैट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मोबिलिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क सेटअप एक एडवांटेज है वायरलेस लैन का, कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क सेटअप, क्योंकि इनिशियली हार्ड वायर लोकेशन आपको सब लग रहा है, IO बॉक्स लग रहे हैं, आपको केबल लग रही है, इसमें आपको वो सब चीज़ें नहीं लग रही है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इन डायनामिक इन्वायरमेंट, जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिस्टम के लिए कॉस्ट होती है वो हमारी कम लगेगी, वो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट हमारे एडवांटेज हैं। इसके इमीडिएट बेड साइड एक्सेस टू पेशेंट इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यदि आपका वायरलेस है तो इजी गोइंग वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, इजी रियल नेटवर्क एक्सेस हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, जो आप एक बार देख लेना WLAN के। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो स्टैंडर्ड्स हैं IEEE 802.11 बेसिस स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जब भी हम वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं, वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं वो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि एक IEEE एक सोसाइटी है जो कि किसी भी सिस्टम को, नेटवर्क को बनाने के लिए हम उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, उन डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन में जब तक सेंडर और रिसीवर सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा, जब तक वो एग्री नहीं होगा कम्युनिकेशन के लिए, तब तक आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाई इन 1990, और ये इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलप मीडियम एक्सेस कंट्रोल मेक एंड फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर फिक्स पोर्टेबल एंड मूविंग स्टेशन विद इन ए एरिया। तो ये बेसिक पर्पस था, इसके लिए उन्होंने एक सोसाइटी ने काम किया कब, 1990। एंड इन 1997 दे हैव अप्रूव्ड द IEEE 802.11 इंटरनेशनली इंटरडिपेंडेबली स्टैंडर्ड फॉर WLAN। तो ये स्टैंडर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में और कई बार वाई में भी पूछे जाते हैं, और ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदेंगे, तो आपको उनके बॉक्सेस पर ये स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और जैसे जैसे ये जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जैसे IEEE 802.11 A B C D अप टू N J K I तक चले गए हैं, है ना। तो वो हर स्टैंडर्ड की अपनी एक इम्पोर्टेंट है। और यदि आप देखेंगे तो सेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बट द कॉस्ट इज डिफरेंट। तो कॉस्ट वेरी क्यों हो रही, बिकॉज कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि हर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, जैसे 802.11n। अब यदि आपका कोई सिस्टम या कोई आपकी डिवाइसेस 802.11n पर काम कर रही है, तो ऑलरेडी वो B को भी सपोर्ट करेगी, G को भी सपोर्ट करेगी, A को भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो आपको इस स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बेसिक ये स्टैंडर्ड्स क्या है, और ये जनरली एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है। द IEEE 802.11 स्टैंडर्ड सपोर्ट 3 ट्रांसमिशन मेथड इंक्लूडिंग रेडियो ट्रांसमिशन विद इन द 2.4 GHz ISM band. In 1990, IEEE redefined two amendment to 802.11 standard, IEEE 802.11a and IEEE 802.11b. They defined radio transmission method and modulation techniques. तो ये दो स्टैंडर्ड फिर उन्होंने एड ऑन करे। वन इज बेसिक पहले हुआ 802.11 स्टैंडर्ड, देन उसके बाद में नया एड ऑन करा इन्होंने IEEE 802.11a एंड देन IEEE 802.11b, है ना। अभी अपन देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ये क्या डिफाइन कर रहा है, रेडियो ट्रांसमिशन मेथड, कौन सी मेथड हम रेडियो ट्रांसमिशन की यूज़ करेंगे, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसीज पर वो काम करेगी, और उसके क्या मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ करती हैं। इसके एक चार्ट यदि आप गूगल करेंगे तो एक चार्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें उसमें सारे स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के रेडियो ट्रांसमिशन की जो उनकी मेथड्स हैं, उनकी मॉड्यूल टेक्निक्स हैं, उनके एडवांटेज हैं और वो कैसे काम करती है, उसका एक गूगल पे आप सर्च करेंगे, वो टेबल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपको वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको, क्योंकि एग्जाम में भी वो आता है, तो आपको वो लिखना पड़ेगी, वो टेबल बनाना पड़ेगी। WLAN
equipped based on IEEE 802.11b quickly become the dominant wireless technology. तो ए के बाद में नेक्स्ट आया बी. बी ने आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी को में ज़्यादातर यूज़ हम स्टैंडर्ड बी करते हैं. IEEE 802.11b इक्विपमेंट ट्रांसमिट इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड ऑफरिंग डेटा रेट अप टू 11 Mbps. तो ये किस रेंज पर फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करेगा? 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा और ये ऑफरिंग डेटा रेट कितना है? 11 Mbps. इसका डेटा रेट है 11 Mbps है. Then B was intended to provide performance, throughput and security feature compared to wired LAN. तो ये जो है आपके इसमें थ्रूपुट बढ़ गया, सिक्योरिटी फीचर्स भी कुछ एड ऑन किए उन्होंने और परफॉर्मेंस से रिलेटेड फीचर भी एड ऑन हुए. लेकिन ये भी स्टैंडर्ड जो है, इसकी स्पीड भी आप देखेंगे तो आपका 10BASE-T जो पुराना है उसी के इक्विवेलेंट इसकी स्पीड आ रही है. देन IEEE ऑपरेट जैसे ए ऑपरेट ऑन 5 गीगाहर्ट्ज और जो बी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होता है. ये दोनों में डिफरेंस है और इसका डिलीवरी डेटा रेट जो है 54 Mbps है और उसका डिलीवरी डेटा रेट जो है वो ऑफरिंग डेटा रेट जो है वो 11 Mbps है. ये दोनों में डिफरेंस है 802.11a और 802.11b में. देन इन 2003 IEEE रिलीज द 802.11g अमेंडमेंट. अब इसने फिर नया एक अमेंडमेंट आया. नया अमेंडमेंट आया मतलब व्हाट दे ऑर्डर और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया उसने, जिसमें रेडियो ट्रांसमिशन मेथड डेट एक्सेस यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन मेडिकल ISM बैंड एंड कैन सपोर्ट डेटा रेट अप टू 54 Mbps. तो इसमें इन्होंने क्या करा कि जो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड ISM एंड डेटा रेट जो है इसका 54 Mbps हुआ. तो और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एड ऑन होते जा रही हैं. जैसे जैसे नए वर्जन आते जा रहे हैं तो उसकी स्पीड और नई नई टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहा है. तो एक इसका एक टेबल हम देखते हैं, जिस टेबल में आपको ये मटेरियल आपको मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. ये देखिए यहाँ पर ये जो मेजर मैंने 4 जैसे ये टेबल बनाया 802.11a, 802.11b, 802.11g एंड 802.11n. ये 4 हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं. तो इन 4 स्टैंडर्ड्स का डेटा रेट जैसे 211 में 54 Mbps का डेटा रेट है, इसमें 11 Mbps है, इसमें 54 है एंड 286 Mbps जो नया मैंने बताया आपको n जो है 248 Mbps को सपोर्ट करता है. तो ये डेटा ट्रांसमिशन रेट इतना ज़्यादा है. इसका थ्रूपुट 74 Mbps है, 23 इसमें 4.3 Mbps है, इसमें 19 Mbps है और इसका 74. ऐसे ये 5 जो फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जो बी स्टैंडर्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज स्टैंडर्ड पर काम करता है, जी जो है 2.4 पर काम करता है एंड एन जो है 2.4 एंड 5 बोथ पर दोनों पर काम करता है. कंपेटेबिलिटी ये जो जी ये यदि आपका एन है तो एन यदि आपने परचेस की कोई एन डिवाइस है तो वो जी के भी कंपेटेबल है, बी के कंपेटेबल भी है और ए के कंपेटेबल. यदि आप जी खरीदेंगे तो जी इज़ कंपेटेबल विद बी एंड बी जो है आपका वो जी एंड ओरिजिनल 802.11 के कंपेटेबल है. रेंज इनकी इतनी रेंज में ये काम करते हैं और ये 3 चैनल पर काम करता है, ये 23 चैनल पर काम करता है, 3 चैनल पर काम करता है, या 14 चैनल पर काम करता है. इसमें ट्रांसमिशन में OFDM यूज़ करते हैं हम कॉन्सेप्ट, इसमें DSS यूज़ करते हैं, इसमें DSS और OFDM करते हैं, MIMO करते हैं. तो ये एक टेबल है जो बेसिक टेबल है जो आपको याद रखनी है ना, कि ये एग्ज़ाम में आपको बनानी है ये टेबल. तो ये था आपका IEEE 802.11 के बेसिक स्टैंडर्ड्स के बारे में, है ना. तो ये बेसिक स्टैंडर्ड्स आप एक बार ज़रूर देख लें. और इसके अलावा ये मटेरियल मैंने आपको PDF शेयर करी है, इस PDF को आप देख लेना. WN टेक्नोलॉजी वायरलेस नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर चुके हैं. जो इम्पोर्टेंट है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, स्टैंडर्ड डिफाइंड 2 मोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड एंड एडॉक मोड. ये 2 डिफरेंट मोड है. अब दोनों मोड में डिफरेंस ये है कि यदि हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है विदाउट यूजिंग द एक्सेस पॉइंट,
एक्सेस पॉइंट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, हमारा एडहॉक मोड हो गया। और यदि हम थ्रू एक्सेस पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, वो हमारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड एंड एडहॉक मोड। तो ये दो मोड हम यहाँ यूज़ करते हैं। आप देखेंगे डायग्राम में कि ये जैसे ये है, ये आपका कुछ एक्सेस पॉइंट के थ्रू ये कनेक्टेड है। जहाँ पर भी एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होगा तो वो हमारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में, और यदि हमने उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया तो वो हमारा हो गया एडहॉक मोड। तो एडहॉक मोड में आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं उसमें, है ना। एडहॉक मोड इज ऑल्सो कॉल्ड पीयर टू पीयर मोड। पीयर टू पीयर मोड इसलिए बोला है, पीयर टू पीयर का मतलब होता है बोथ मशीन्स आर ऑन द सेम लेवल, उनको दोनों को राइट्स जो हैं वो सेम होते हैं। जबकि जैसे क्लाइंट, दो टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है पीयर टू पीयर मोड होता है, दूसरा क्लाइंट सर्वर मोड होता है। क्लाइंट सर्वर मोड में सर्वर हैज मोर पावर देन द क्लाइंट, बट इन पीयर टू पीयर ईच एंड एवरी मशीन हैज द सेम पावर। तो जब भी हम दोनों मशीनें क्योंकि बिना किसी एक्सेस पॉइंट के कनेक्ट हो रही है तो वो सेम उसमें होगी। ये देखिए आप, जैसे डायग्राम है, ये यहाँ मोबाइल फ़ोन है, पीडी है, लैपटॉप है, दे आर ऑल कनेक्टेड विदाउट एनी एक्सेस पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया, एडहॉक नेटवर्क हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एडहॉक नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। तो यहाँ इसने ये दोनों, फिर ये इसने बताया एक्सटेंडेड सर्विस सेट अलग अलग, जैसे ये एक है, ये एक्सेस पॉइंट से ये कनेक्टेड है, ये यहाँ उन्होंने वायरलेस बनाया है। देन ये वायर के थ्रू, इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू, इस स्विच को हमने वायर के थ्रू जोड़ा है। ये भी देखिए यहाँ पे ये वायर के थ्रू जोड़ा है, ये वायर्ड इंटरप्राइज नेटवर्क है ये, और ये हमने हमारे आईएसपी जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उस सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कर दिया। तो हमारी ये सपोज एक लैब है, ये एक हमारी एक लैब हो सकती है, ये एक हमारी लैब हो सकती है, और इन लैबों में हमने हमारे एक्सेस पॉइंट लगा के रखे हुए हैं। और ये जो एक्सेस पॉइंट है इनको हमने किससे कनेक्ट करके रखा, स्विच से कनेक्ट रखा। जैसे सपोज मेरा BSNL से कनेक्शन आ रहा, तो व्हाट आई हैव डन, BSNL का जो मेरा केबल आ रही है, उस BSNL के केबल को मैंने स्विच पर डाल दिया, और स्विच से मल्टीपल केबल्स लेके जा रहा हूँ, एक्सेस पॉइंट को दे रहा हूँ, और ये एक्सेस पॉइंट से मैं नेटवर्क बना रहा हूँ। इसमें मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेरी इस एक्सेस पॉइंट की रेंज है उतनी ही रेंज में मेरी डिवाइसेस काम कर सकती है। तो यदि मुझे और एड ऑन करनी होगी तो व्हाट आई हैव डन, मैं यहाँ से एक एक्सेस पॉइंट से एक केबल और लेके जाऊँगा और यहाँ पे लगा दूंगा, या फिर मैं एक एक्सेस पॉइंट बीच में लगा दूंगा और फिर वहाँ से उसको सिग्नल को मॉडिफाई कर दूंगा। और जैसे आपके घरों में जो लोकल चैनल वाले लगाते हैं, आपके बूस्टर लगाते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पर वी कैन रिपीटर एंड बूस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, और जिससे हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो वायरलेस स्टैंडर्ड्स, ये टेबल हमने देखी थी। अगेन स्पेसिफिकेशन, डेटा रेंज, फ्रिक्वेंसी, फंक्शन स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है ना। तो ये RF जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करता है, A, B, G, N, है ना। ये टेबल है जिसमें कि आपको किन किन स्टैंडर्ड्स पर ये काम करते हैं और इनके फंक्शनल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये टेबल आप एक बार इसमें अच्छे से देख लें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।